चलिए आज हम लोग जानेंगे कि वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनका कार्य क्या होता है और कैसे उसका वायरिंग किया जाता है, कैसे उसका कनेक्शन किया जाता है, चाहे वो डिजिटल वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर हो, चाहे वो एनालॉग हो मतलब सुई वाला हो, चाहे डिस्प्ले वाला हो। बात करते हैं चलिए शुरू से। सबसे पहले बात करें कि वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर होता क्या है। देखिए ये हमारे पास एक वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर का कार्य होता है कि यह कमरे में आई हुई वोल्टेज को बताता है, मतलब यह बताता है कि इस समय कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। जैसे 200 वोल्ट आ रही है, 250 वोल्ट आ रही है, 220 वोल्ट आ रही है। आपने इसको स्टेबलाइजर वगैरह में लगा हुआ देखा होगा। तो ये वोल्ट मीटर है जो बताता है कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। अब ये वोल्ट मीटर जो होते हैं ना, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकारों का मतलब ये हुआ कि आप यहां पर देखेंगे हमारे पास वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है। देखिए ये भी वोल्ट मीटर है। पहचान सबसे पहले बता दें, देखिए ये एम्पियर मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये भी एम्पियर मीटर। आप सोच रहे हो कैसे हम बता रहे हैं एम्पियर मीटर है। तो देखिए यहां पर लिखा है ए और ए के नीचे ऐसे सिंबल है, तो ए का मतलब होता है एम्पियर मीटर और ये जो सिंबल है, सिंबल का मतलब होता है एसी करंट का एम्पियर मीटर, यानी जो खंबे वाली लाइट है उसका एम्पियर मीटर है। और यहां पर देखिए लिखा है वी और वी के नीचे भी वही वाला सिंबल है, मतलब यह वोल्ट मीटर है लेकिन एसी करंट का वोल्ट मीटर, यानी बैटरी का वोल्टेज इससे नहीं चेक होगा, इससे खंबे से आई हुई लाइट का वोल्टेज चेक होगा। और देखिए ये दोनों वोल्ट मीटर में थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देख सकते हैं यहां लिखा है 0, 100, 200, 300। इसमें क्या लिखा है 100, 200, 300, 400, 500, मतलब यह 500 तक वोल्टेज को बता सकता है, लेकिन ये 300 वोल्टेज तक बता सकता है। मतलब इसकी क्षमता कम है और इसकी क्षमता अधिक है। मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि यह डबल फेस को भी बता सकता है। क्यों? क्योंकि एक फेस में 220 वोल्ट होता है तो दो फेस में 440 वोल्ट होगा, जबकि ये 500 तक बता सकता है। इसलिए यह डबल फेस के साथ भी काम कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता है ना। तो ये वोल्ट मीटर में हमारे डिफरेंट है। अच्छा, वोल्ट मीटर चाहे 300 वोल्टेज वाला हो चाहे 500 वोल्टेज वाला हो, उसका जो कनेक्शन होता है वो दोनों का सेम होता है और बिल्कुल आसान होता है। कनेक्शन क्या होता है देखिए समझिए। कनेक्शन करने के लिए वोल्ट मीटर में तार जोड़ने के लिए जो पॉइंट होते हैं ना, वो 2 पॉइंट मात्र होते हैं, 2 पॉइंट। और दोनों में जोड़ना क्या होता है? दोनों में जोड़ना होता है डायरेक्ट, न्यूट्रल और फेस। एक में न्यूट्रल, एक में फेस। डायरेक्ट देना है और यह बताएगा कि कमरे में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। देखिए हमने पहले से तार जोड़ करके रखा हुआ है ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। तो यहां पर देखिए एक तार हमने यहां पे जोड़ा हुआ है और इसको हम इस बोर्ड में सप्लाई है हमारे, और बोर्ड में लगाते हैं और दिखाते हैं कि इस समय कमरे में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। देखिए सुई उठी है, यहां पर देख सकते हैं लगभग 200 से ऊपर है, यानी 250 के आसपास वोल्टेज इस समय है। यहां पर देखिए हमारा एनालॉग वोल्ट मीटर इसको हम बोलते हैं, यानी सुई वाला वोल्ट मीटर। एक चीज और आपको कंफर्म करवा देते हैं, देखिए इस वोल्ट मीटर को हम बोलते हैं एनालॉग वोल्ट मीटर, इस वोल्ट मीटर को हम बोलते हैं डिजिटल वोल्ट मीटर। डिजिटल का मतलब डिजिट, मतलब अंकों पे आधारित। डिजिटल का मतलब, डिजिट का मतलब होता है अंक। आपने बार बार सुना होगा ना कि कृपया 4 डिजिट का पिन इंटर करें। डिजिट क्या होता है? अंक, मतलब नंबर पे। जैसे किसी को पेमेंट करते हैं ना, डिजिटल पेमेंट मतलब क्या होता है? आपके अकाउंट में जो बैलेंस है उसमें कुछ नंबर ही तो है और वो नंबर कटा किसी और के नंबर में जाके जुड़ा। तो डिजिटल वोल्ट मीटर, डिजिटल एम्पियर मीटर, डिजिटल मल्टीमीटर, डिजिटल क्लैंप मीटर, डिजिटल वर्ड जब जब आए तो समझिए ये अंकों पे आधारित होने की बात कर रहा है। जैसे कोई घड़ी होती है सुई वाली घड़ी, तो वो क्या होती है? वो घड़ी हमारी एनालॉग घड़ी या एनालॉग वॉच बोल सकते हैं। मोबाइल में सेटिंग आती है ना डिजिटल वॉच, तो डिजिटल वॉच का मतलब क्या होता है? जो अंकों पे आधारित हो। जैसे देखिए ये नंबर कुछ दिखा रहा है इस घड़ी में ना, ये अंकों पे आधारित है। तो डिजिटल वॉच, डिजिट का मतलब अंकों पे। ये वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर दोनों इसमें है, ये डिजिटल है, अंकों पे आधारित है, और ये वाला एनालॉग। आपने देखा, हमने इसको चेक किया तो इसमें वोल्टेज आ रहा है 250 के आसपास। ये हमारा वोल्ट मीटर प्लस एम्पियर मीटर दोनों है। पहले हम एम्पियर मीटर इसको समझ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखिए ये एम्पियर मीटर है और एम्पियर मीटर में यहां 0 है, 10 है, 20 है, 30 है। ऐसे भी मिल जाएंगे जो कम पावर के होंगे, 5, 10, 15, 20 तक ही हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। और एम्पियर मीटर में भी तार जोड़ने के लिए 2 ही पॉइंट होता है। तो क्या दोनों पॉइंट में न्यूट्रल फेस दे दिया जाए? ऐसा बिल्कुल भी कभी गलती नहीं करना। इसके अंदर से ये दोनों पॉइंट आपस में टच होते हैं, सटे होते हैं। अगर इसमें न्यूट्रल फेस दे दिए ये शॉर्ट कर जाएगा तुरंत, तो कभी भी नहीं करना है। वोल्ट मीटर में न्यूट्रल फेस दोनों देना है, लेकिन एम्पियर मीटर में एक से सप्लाई को इन कराया जाता है और दूसरे से सप्लाई को आउट कराया जाता है। जैसे देखिए ये वोल्ट मीटर है ना, अगर इसके एक तार में हम इसको जोड़ दें
यहां पर इसके एक तार में हम यहां पे जोड़ दें और क्या होगा, अब इसके यहां से एक से हम सप्लाई को इन करवाएं, एक से इन करवाएंगे और दूसरे से आउट करवा लेंगे और इसको हम जोड़ देते हैं यहां पर फेस में। अब देखिए यहां पर हमारा वोल्ट मीटर बता रहा है, देखिए अभी भी बता रहा है ना, इससे होके सप्लाई आ रही है तभी तो बता रहा है ना, मतलब सीरीज में लगाया जाता है, एक में इन दूसरे से आउट। देखिए एंपियर मीटर है, सुई बिल्कुल नहीं उठ रही है, कारण क्या, कोई लोड ही नहीं है तो सुई उठेगी कहां से, है ना। तो इस तरह से हम, मतलब क्या हुआ, वोल्ट मीटर का कनेक्शन पैरेलल में होता है, डायरेक्ट न्यूट्रल फेज दोनों दिया जाता है। एंपियर मीटर का कनेक्शन सीरीज में होता है, एक से इन दूसरे से आउट करवाया जाता है। अब उसके बाद बात करें डिजिटल की, मेन मामला है डिजिटल का। डिजिटल को अगर देखिए इसमें भी तार जोड़ने के लिए 2 ही पॉइंट है, अगर 2 ही पॉइंट है तो फिर एंपियर कैसे बता पाता है, अगर एक से इन दूसरे से आउट नहीं है, ये लोड कैसे बताता है वो भी समझेंगे। पहले देखते हैं कि ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है। देखिए यहां पर सबसे पहले हम सप्लाई लगा रहे हैं और सिर्फ चेक करेंगे वोल्टेज कि कमरे में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। देखिए दोनों तारों को हमने दोनों में जोड़ा हुआ है डायरेक्ट और यहां पर बोर्ड में हम सीधा सीधा लगा देते हैं। अब देखिए बोर्ड में लगाने से क्या हुआ, यहां पर सप्लाई हमने दिया तो शायद डिस्प्ले में अभी नंबर कुछ आ रहा होगा, यहां पर देख सकते हैं कुछ नंबर आ रहा है ना, यहां पर देखिए 238, 240, 239 वोल्ट लाइट आ रही है और एंपियर आ रहा है 00। यहां पर देखिए V लिखा है ना, इधर V लिखा है, V के सामने 239 और A के सामने 00, मतलब कोई लोड नहीं है, एंपियर बिल्कुल नहीं है। तो एंपियर ये बताएगा कैसे, देखिए एंपियर बताता इसलिए है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये इसके अंदर होता है क्लैंप मीटर जैसे होता है हमारा, तार के ऊपर से लोड बता देता है ना, वैसे ये बताता है, लेकिन इसका कनेक्शन करना पड़ता है। कैसे करेंगे, इस तार को इसमें से सिर्फ क्रॉस करवा लेना है, मतलब कहीं जोड़ना नहीं है, कहीं जोड़ नहीं है, सिर्फ इसमें से क्रॉस करवा लेना है, किसी भी प्रकार का जोड़ नहीं है। अच्छा, इन करवाते समय कराएं कि आउट कराते समय कराएं, ऐसी कोई बात नहीं है, जब मर्जी करे करवा लीजिए। जैसे मान लीजिए ये दोनों मेन लीड है, तो मेन लीड है तो यहां से सीधा सीधा लेके जाइए, एक तार को इसमें से ले जाइए, एक तार को बाहर से, और यहां से अब ले जाइए अपने घर के लोड को दे दीजिए, अपने उपकरण को दे दीजिए, जो भी बल्ब वगैरह रूम का चलाना चाहते हैं उसको दे दीजिए। अगर ऐसा करना चाहते हैं कि इधर से हम लेकर के आएंगे मेन सप्लाई को और एक तार इसमें से एक तार इधर से आउट करवा के देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये क्लैंप इनपुट में है कि आउटपुट में है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी अवस्था में इसको दे सकते हैं। अच्छा, यहां पर हम एक बार फिर से इसको लगा करके चेक करवा देते हैं। देखिए हमने क्लैंप में इसको डाल दिया है, लगा दिया है। अब यहां पर ये वोल्टेज अभी भी बताएगा। अच्छा, देख सकते हैं ये वोल्टेज अभी भी बता रहा है 238 वोल्ट यहां पर लाइट आ रही है। तो इस प्रकार से हम डिजिटल वोल्ट मीटर, एंपियर मीटर की वायरिंग कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। किसी भी प्रकार का वोल्ट मीटर और एंपियर मीटर से रिलेटेड आपका सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।